आरंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। इसका 7वां अधिकार जो हमारी सारी भूलें दूर कर देने वाला अधिकार है, इसमें व्यवहाराभासी का प्रकरण हम देख रहे हैं। कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी की बात कल हो गई थी। अब इसमें एक बात कल हमने आखिर में देखी थी कि भाई विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल का विचार करना, किंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। कल आखिर में जल्दबाजी में ये अपन ने पंक्तियां देखी थी। एक विचार मुझे और आया, ये कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करने का अर्थ क्या। इतना तो पक्का है कि टोडरमल जी कोई वो जैसे जाति बंधन वाली बात हमने कल की थी कि इस जाति की इस जाति में करना, अन्य जाति में नहीं करना, वो वाली बात तो टोडरमल जी बिल्कुल नहीं कहना चाहते। ये तो पक्की बात है। तो कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करने का क्या मतलब कि भाई कुल परंपरा में शादी ब्याह में जैसे आपके जो घरेलू रीतियां भी तो होती है ना, बहुत सी घरेलू रीति रिवाज। घरेलू रीति रिवाज माने जैसे कि भाई हमारे यहाँ तो ये होता आया है कि कभी भी शादी होगी तो अपने को पूरे समाज को बुलाना है या पूरे समाज को जिमाना है। ये कुल परंपरा इस तरह की। बहुत सी जगह पे 7 समाजों को बुलाने का रिवाज रहता है, बहुत सी जगह 5 समाजों को, बहुत सी जगह पे सिर्फ अपने जैन समाज को, बहुत सी जगह पे दिगंबर श्वेतांबर दोनों को। तो ये भी एक कुल परंपरा कहलाती है। तो इन चीजों में भले तुम विचार करते रहो, उससे दिक्कत नहीं है, ऐसा इसका अर्थ होना चाहिए, है ना। दिक्कत नहीं है का मतलब पाप नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो यूं कह रहे हैं कि अगर तुमको कुलक्रम देखना हो तो इन चीजों में देख लेना। व्यापार धंधे में, शादी ब्याह में, मरण मौत में जैसा जो आया, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखने की है, ग्रहित मिथ्यात्व की पोषक नहीं होनी चाहिए पद्धति, है ना। ग्रहित मिथ्यात्व की पोषक अगर प्रवृत्ति चल रही है तो वो तो तुरंत छोड़ने लायक है, क्योंकि उसके लिए तो पहले ही लिख दिया टोडरमल जी ने कि कोई विपरीत प्रवृत्ति अगर किसी पापी ने चला दी, है ना, तो उसको तो कंटिन्यू नहीं करेंगे ना, उसे तो समझकर सोच करके और जैन शास्त्रों से मिलान कर उसमें तो सुधार तुरंत ही कर लेना चाहिए, है ना, तुरंत, उसमें देर नहीं करनी। क्योंकि मिथ्यात्व के नाश में जितनी ज्यादा देर करेंगे उतना ही ज्यादा अपना नुकसान होगा। ऐसा यहाँ अपने को समझना चाहिए इसमें कुल परंपरा से। चलिए अब देखते हैं अपन परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। इसको वैसे तो अलग से दिखाया है, लेकिन कुल परंपरा से ये कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं हो गया, क्योंकि कुल अपेक्षा वाला जो चल रहा है ना, वो भी बिना परीक्षा के ही चल रहा है। उसने कौन सी परीक्षा कर ली। कुल अपेक्षा से भी कोई धर्म धारण करे या वो क्रिया करे, धार्मिक क्रिया भी, लेकिन बिना परीक्षा करे ऐसा करे तो वो तो हो सकता है। बिना परीक्षा करे ही वो सारे काम कर रहा है कुल प्रवृत्ति वाला भी, तो ये तो संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों लगभग लगभग एक जैसे हैं, एक जैसे इस मायने में कि कुल परंपरा वाला भी परीक्षा रहित हो सकता है। फिर भी इसको अलग क्यों किया, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जन्म से तो जैन नहीं था, लेकिन अपने आसपास के माहौल के कारण, या समझ लो किसी जैसे किसी व्यक्ति के प्रभाव से, या समझ लो जैसे किसी के यहाँ नौकरी करते हो तो होता है कई बार इस तरह का प्रभाव पड़ता है। पहले इस तरह का हुआ करता था, जो बड़े बड़े नगर सेठ होते थे उनके जो नौकर होते थे वो भी उन्हीं के जैसे पूजा वगैरह वो सब करते थे। हम देखते हैं आज भी इस तरह के लोग हैं जो बड़े सेठों के मुनीम थे, आज तो खुद वो भी सेठ हो गए हैं भले वो मुनीम भी, लेकिन उनकी पद्धति चली आई कि सेठ जी के साथ साथ जैन मंदिर जाते थे, वहां वैसी पूजन वगैरह करते थे, तो ये भी करने लग गए। या जैनियों का मोहल्ला है, बीच में कोई ब्राह्मण वगैरह कोई दूसरे परिवार भी हैं, तो ऐसे बहुत से मिल जाएंगे आपको कि वो भी रात में बिल्कुल नहीं खाते, आलू प्याज आदि नहीं खाते, मिलेंगे, बहुत से मिल जाएंगे। तो ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे, है ना। जो कुल से तो जैन नहीं है, जैन क्रियाएं कर रहे हैं, जैन धर्म के अनुकूल क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ है कि परीक्षा नहीं कर, परीक्षा रहित
साथ में एक और शब्द जोड़ा, आज्ञानुसारी। क्या मतलब? कि आज्ञा से विपरीत चल रहे हैं उसकी तो बात ही नहीं की यहाँ पे। आज्ञा से जो विपरीत है वो तो पापी है ही सही, है ना। लेकिन जो आज्ञा के अनुसार भी चल रहे हों और परीक्षा नहीं कर रहे हों तो वो भी धर्मात्मा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं टोडर जी। मतलब बहुत गंभीर है ये बात, विचार कर लीजिएगा। हम तो खैर कुल से भी जैन हैं, है ना, और आज्ञा के अनुसार भी चलते हैं, लेकिन कुल से जैन होने पर भी हम क्या सोच करके ये आचरण कर रहे हैं कि हमारे कुल का आचरण इसलिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। या हम परीक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर बिना परीक्षा किए ही ये जैन अनुकूल आचरण अपन कर रहे हैं तो भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप कह सकते हो हर चीज की परीक्षा थोड़ा कर सकते हैं, आलू में जीव होते हैं, कैसे करेंगे परीक्षा, है? ये सब प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न रखिए दिमाग में, ये सब प्रश्न आएंगे और इनके बराबर जवाब मिलेंगे अपने को। क्या? तो पहले तो ये समझना कि परीक्षा जरूरी है या नहीं है, तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं, खैर नहीं की तो बात ही नहीं आएगी, और है तो किस तरह से करें, कौन से कथन की परीक्षा किस प्रकार से की जाए, ये बात टोडरमल जी बहुत स्पष्ट लिखेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, है ना। पूरा प्रकरण बहुत सुंदर है, लेकिन ऊपर के एक आध पैराग्राफ अपन छोड़ देते हैं, पूरा पूरा तो क्या पढ़े बार बार। शुरू में उन्होंने बताया कि आज्ञानुसारी जैन भी होते हैं बहुत से, कुल से हो चाहे नहीं, दोनों शामिल है इसमें। जो कुल से जैन है और जो कुल से जैन नहीं है वो भी, लेकिन जैन आज्ञा को मानते हैं, जिन आज्ञा को मानकर वैसा आचरण करते हैं। जैसी शास्त्र में आज्ञा उस प्रकार मानते हैं, लेकिन आज्ञा की परीक्षा नहीं करते। अब यहाँ पे भी वैसा ही तर्क, कैसा, जैसा कुल अपेक्षा दिया था कि अगर आज्ञा मानना ही धर्म हो तो हर एक व्यक्ति अपने अपने मत की, अपने अपने ग्रंथों की आज्ञा मानता, नहीं मानते हैं क्या? सभी लोग, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जो भी हो, सभी अपने अपने मत में जो ग्रंथ हैं उनकी आज्ञा मानते हैं। बल्कि कई दफा तो ये सब देखा जाता है कि जैनियों से ज्यादा तो वो लोग आज्ञा मानते हैं उनकी, सच्ची नहीं, उनकी, उन ग्रंथों की आज्ञा वो लोग मानते हैं। देखने में आता है ऐसा, देख लो ना, सीधी सी बात है। जैसे मान लो सरदार जी होते हैं, है ना, सिख होते हैं, तो वो सब जो भी उनके धर्म में कहा गया है, वो पगड़ी रखना, कटार रखना, कृपाण कंघा वगैरह, वो सब जो बताया गया है, या लंगर में सेवादारी करना, ये सब चीजें वो करते हैं। अपने यहाँ कहाँ करते हैं इस तरह से, है? साधर्मी की सहायता की बोलो तो सब पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं, दान का बोलो तो उसमें विपरीत चलते हैं, रात्रि भोजन छोड़ने का बोलो तो वो नहीं मानते। अच्छा, आपने नोट की एक बात, सभी धर्म वाले, सभी मत वाले, उनका अलग अलग वेश स्पष्ट नजर आ जाता है, वो पहचान में आ जाते हैं। जैसे मुसलमान भाई पहचान में आ जाते हैं कि हाँ भाई ये मुसलमान है ना। जो सरदार जी होते हैं, सिख होते हैं, वो पहचान में आ जाते हैं कि ये सिख है। हमारी तो वेशभूषा से भी पकड़ में नहीं आता कि ये जैन है कि नहीं है, हमारी बोली से भी पकड़ में नहीं आता कि ये जैन है या नहीं है। मुसलमान को उर्दू आती है, सरदारों को, सिखों को वो आती है गुरुमुखी, ईसाइयों को उनकी बाइबल की भाषा इंग्लिश आती है, हमारे जैनियों को न संस्कृत आती न प्राकृत आती है। क्या लक्षण है जैनियों का? न तो कोई इसका आचरण दिखता है जैनियों जैसा, खाना पीना भी तो नहीं दिख रहा इसका जैनियों जैसा। इससे पूछा जाए भैया तू कौन है, तू, वो कहेगा जैन हूं, दिखता तो है ही नहीं तू जैन जैसा। तू बाजार में ये आलू प्याज, मतलब क्या बोलते हैं, ये पानी पताशे के, चाट पकौड़ी के, इनके ठेलों पर खड़ा हुआ दिख रहा, तू जैन कैसा? तू किस तरह का जैन है? आया समझ में? एक ऐसे ही चुटकुला बनाया गया था। वो हवाई जहाज में एक यात्री ने उससे वेटरेस से पूछ लिया, वेटरेस क्या, सॉरी, जो एयर होस्टेस है वहां, वेटरेस नहीं, एयर होस्टेस। तो उस एयर होस्टेस से कहा कि मैं जैन फूड लेता हूँ और आपने मुझको मेनू नहीं दिखाया अभी तक। क्या है कि सर हम जानते हैं कि आप जैन हैं और अभी रात का समय है इसलिए हमने आपको मेनू नहीं दिखाया। मतलब कितना करारा व्यंग्य है, आप सोचिए। जो ये दंभ भरता है कि मैं जैन हूं, उसका आचरण जैनों जैसा नहीं दिख रहा और दूसरे लोग इस बात को पहचान रहे, सामने वाला पहचान रहा है कि इसका क्या लक्षण है जैन जैसा, बताओ। अन्य व्यक्तियों के लक्षण दिख जाते हैं, इसके लक्षण नजर नहीं आते। तो अब जैन जैसा लक्षण है नहीं,
है जैन के लायक काम करता नहीं है, तो तुझे जैन तो तू नहीं हो सकता, फिर क्या है? ये विचार करें। जैसा आचरण होता है वैसा ही कहा जाएगा। ये चीजें बच्चों को बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए, है ना। अभी चर्चा हो रही थी, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि बच्चों को बचपन से ही प्रथमानुयोग आदि का, प्रथमानुयोग पे चर्चा सत्र चल रहा है, अभी भी चल रहा है, परिचर्चा चल रही है। तो प्रथमानुयोग आदि या चरणानुयोग आदि बच्चों को बचपन से ये भावनाएं भर दी जानी चाहिए। आया समझ में? कि अच्छा आप माइंड वॉश करना चाहते हो, बच्चों माइंड वॉश नहीं करना चाहते हैं, माइंड सेट करना चाहते हैं, है ना। अच्छी आदतें डालना चाहते हैं। ये कोई जोर जबरदस्ती वाली बात तो नहीं है, बच्चों के अधिकारों से वंचित रखना तो नहीं है कि अरे बच्चों को अभी से उनके अधिकारों से वंचित, बच्चों को अभी से इतना दबाना नहीं चाहिए। हमसे बहुत लोग कहा करते थे क्या कि अरे बच्चों को इतना दबाव में नहीं रखना चाहिए। अरे दबाव डाला किसने? हम तो उनको वो चीज सिखाते हैं, वो बताते हैं, और उनको जमता है तो अपने आप छोड़ते हैं। जबरदस्ती प्रतिज्ञा दिलाने का तो विधान ही नहीं है हमारे यहाँ, है क्या अपने जैन मत में? है ना, पहले देख चुके हैं अपन पेज नंबर 166-67। जबरदस्ती प्रतिज्ञा दिलाने में तो प्रतिज्ञा भंग पहले ही हो गई। तो जबरदस्ती तो हमारे यहाँ करते ही नहीं है, तुम क्या किस सोच में पड़े हुए? और दुख तो तब होता है जब ये बात कोई जैन बोलता है। जैनी महिलाएं बोलती है ना, थोड़ी सी जो खुद को मॉडर्न समझती हैं, कहती है अरे बच्चों को अभी से इतना दबाव में नहीं रखना, बच्चों को थोड़ा अभी फ्रीडम देना चाहिए, बच्चों को अभी थोड़ा उनकी मनमानी करने दो, तुम भी तो खाते थे बचपन में थे जब। ऐसा कहने वाले भी। अरे हम गोबर में खेले, कीचड़ में कूदे बचपन में, तो वो हमारे बच्चे भी करें ये काम? है हमने कोई गलती करी तो बच्चा भी करे, ये जरूरी है क्या? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कोई व्यक्ति बाद में लगाओ ना धर्म में, तो उससे ही कहा जाता है कि अरे तुमको तो देखा हमने खूब भर भर के प्याज की कटोरियां खाते थे, खूब आलू खाते थे, रात में खाते थे, और अब धर्मात्मा बनते हो। कि अरे भाई पहले हमने गलती करी तो ये परंपरा कितनी आगे तक चलावे। वो बच्चा बचपन से ही सुधरे तो अच्छी बात है ना। आज हमको हमारी मालूम पड़ी कि बहुत गलत आचरण हमने किया है, तो कम से कम वो बच्चा तो ये इस पछतावे में नहीं रहे। आया समझ में? इसमें कोई फ्रीडम खत्म नहीं की जा रही है, कोई बच्चे की स्वतंत्रता या बच्चों के वो मानवाधिकारों का कोई हनन नहीं है ना। बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं, थोड़ी सी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है उनकी, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है, और बिल्कुल अपने बच्चों को बिगाड़ने के मार्ग पे लगाती है वो माएं, जो ये कहती है ना कि बच्चों को बचपन से इतना नहीं दबाना, या अभी से क्या, वो बड़े होंगे तब सीखेंगे। अरे तुम सिखाना ही नहीं चाहते हो, सीखेंगे कहां से? तुम सिखाना चाहते होते तो सीखते। और हमेशा ध्यान रखिए, वो जो कुम्हार होता है ना, वो जब तक मिट्टी गीली है तब तक चाहे जैसा आकार दे सकता है, जैसा आकार देना चाहे वैसा दे सकता है। एक बार वो मिट्टी सूखने लगी, कड़क होने लग गई, उसके बाद तो आप चाहो तो भी कुछ नहीं हो सकता, फिर तो वो मटका टूटेगा और कुछ नहीं होगा। अगर गलत बन गया तो फिर टूटेगा ही टूटेगा, उसका शेप बिगाड़ने बदलने जाओगे तो अच्छा यही है ना कि जब तक मिट्टी गीली है तब तक उसको आकार दे दिया जाए। इसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, अपने लिए क्या चाह रहे हैं, अलग से कुछ स्वार्थ है क्या इसमें? ये तो परमार्थ है। अरे सीधी सी बात है, आप बच्चे को सुखी देखना चाहते हो या नहीं? कब देखना चाहते हो, बुढ़ापे में या बचपन से ही? और आपको ये पक्का विश्वास है या नहीं कि ये जो मार्ग है ये सही है, इससे सुख मिलेगा? अगर आपको ये पक्का विश्वास है कि ये धर्म मार्ग ही सच्चा है, इससे ही सुख मिलेगा और कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है, तो फिर अगर आप वास्तव में ये विश्वास करते हो और अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हो, तो सुखी होने का मार्ग कब दोगे उसको? ये गंभीरता से विचारनीय बात है ना। जो भी लोग ये सुन रहे हैं समझे इस चीज को और इस गंभीरता को। YouTube पे चाहे यहाँ पर, हो सकता है आपको ऐसा लगा अरे बच्चों पर थोड़ा इसमें कठोर होना पड़ेगा, किसी किसी जगह पे मामूली सा अगर होना भी पड़े तो क्या दिक्कत है? आप स्कूल के मामले में होते हो या नहीं होते? बच्चा कहे कि नहीं नहीं आज स्कूल नहीं जाना है, आज तो घर पे ही रहूंगा, ये कैसे नहीं जाएगा स्कूल? है तो माए उसकी पिटाई कर देती है स्कूल जाने के नाम पे, और मंदिर जाने की मना करे, वाह चल ठीक है कोई बात नहीं है? इससे पता चल जाता है कि आपकी रुचि किधर की है। खैर ये सारी बातें तो दूसरी थी, है ना। अपनी तो बात ये चल रही है कि बच्चों को बचपन से ही वो चीजें सिखाएं और परीक्षा करने की उनकी आदत डालें, वो प्रवृत्ति
उनकी बन जावे, उनके दिमाग में सेट हो जाए कि अपने को काम तो यही करना है, लेकिन इसलिए नहीं करना है कि हमारे बड़े बूढ़े करते थे, या इसलिए नहीं करना है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। अच्छा मान लीजिए आप जमीकंद क्यों नहीं खाते हो? कि हमारे शास्त्रों में लिखा है साहब। अच्छा मान लो कोई शास्त्र ऐसा आ जाए जिसमें लिखे कि आलू प्याज आदि खाने में कोई दिक्कत नहीं है, इनके अच्छा आलू में तो दिक्कत है, आलू के चिप्स में दिक्कत नहीं है। ऐसी बातें बहुत से लोगों ने लिख दी। क्यों लिख दी? कि वो तो सूख जाता है, सूखने के बाद उसमें जीव नहीं रहते हैं, आपने उसके वो टुकड़े कर दिए, अब सूख गया, अब जीव नहीं है तो आप खा सकते हो, ऐसा लिख दिया बहुत सी जगह। अब बोलो आपके दिमाग में तो वो भी एक तरह से शास्त्र है ना जो उसने लिख करके छापा दिया। अब आप क्या कहोगे? कोई व्यक्ति कह देगा देखो देखो शास्त्र में लिखा है, हम तो जिन आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, आलू की सब्जी नहीं खा रहे हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं। अगर परीक्षा रहित रहेगा तो ये दिक्कतें खड़ी होंगी। इसलिए बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने तो, आलू के चिप्स का छोटा सा उदाहरण दिया, क्योंकि ऐसा हो चुका है, बहुत से विद्वानों ने इस तरह की व्याख्याएं लिख दी हैं। अब सामान्य लोग ये तो समझते ही नहीं है कि ये चीज जिनवाणी है या नहीं है। या मान लो गाथाएं तो क्या चल रही थी और उन्होंने अपने मन से कुछ विशेषार्थ लिख दिया, कुछ और उसमें विशेष खुलासा लिख दिया, अपने मन से भावार्थ लिख दिया। अब लोग क्या कहते हैं, अरे हमने तो पढ़ा है उस शास्त्र में, उन आचार्य का ग्रंथ है। अरे भैया आचार्य ने मूल गाथाएं लिखी है, मूल श्लोक लिखे हैं, तुम क्या पढ़ के बोल रहे हो ये बात? उसकी वो व्याख्या, वो टीका, ये सारी चीजें हमें परीक्षा करनी पड़ेगी। आया समझ में? परीक्षा करनी पड़ेगी। अगर परीक्षा वाली बुद्धि नहीं रखी तो ऐसे कोई भी चकमा दे जाएगा, कोई भी गच्चा दे जाएगा। आज्ञा अनुसारी ही बने रहे तो कभी भी चक्कर में आ जाएंगे कि हम तो जमीकंद इसलिए नहीं खाते थे कि शास्त्र में लिखा था, अब क्यों खाने लग गए? कि हमको एक शास्त्र मिल गया जिसमें लिखा हुआ था कि जमीकंद खा सकते हैं। एक बात बताऊं, द्विदल के संबंध में बहुत चक्कर चलता है, वो शास्त्र प्रमाण का, कि नहीं हम दूध से नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि वो उस शास्त्र में तो सिर्फ दही और छाछ का ही लिखा है, इसलिए हम नहीं मानते दूध से। ऐसा कहने वाले बहुत से लोग हैं। कह रहे भैया दूसरा ग्रंथ भी तो है जिसमें दूध की भी बात आई है, फिर कि नहीं है इसमें लिखा है ना, हम तो इसकी मान लेते हैं। ये चोर है उसके मन में छिपा हुआ, खुद की प्रवृत्ति को वो शास्त्रों का वो सबूत की तरह पेश करना चाहता है, खुद की प्रवृत्ति के लिए उन शास्त्रों। पहले भी हमने बात की है इस बारे में। अपने आचरण को वो शास्त्रों के हिसाब से सही ठहराना चाहता है, सही बनाना नहीं चाहता। इसलिए परीक्षा करना बहुत जरूरी है ना। मैंने दो चार उदाहरण दिए हैं आपको, अभी आगे पूरा विस्तार आएगा। परीक्षा कैसे करनी, कैसी करनी, किसकी करनी, क्यों करनी, ये सब चीजें बताएंगे टोडर। तो इसलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है, जिन आज्ञा मानना योग्य है, लेकिन कैसे? परीक्षा करके। स्पष्ट लिखा ना यहां, मानना तो यही है, ऐसा नहीं है कि कुछ और बात माननी है। माननी तो जिनेंद्र भगवान की ही आज्ञा है, लेकिन कैसे माननी है? परीक्षा करके। अभी आपके दिमाग में बहुत प्रश्न खड़े होने चाहिए, क्या कि जिनेंद्र भगवान ने कही और हम उसकी परीक्षा करेंगे, या जिनेंद्र भगवान ने कही और उसके बारे में हम ऐसा क्यों, क्या, कैसे लगाएंगे? ये तो शंका हो जाएगी। ऐसे प्रश्न आएंगे अभी आगे। टोडरमल जी ने इन सब प्रश्नों को उठाया, इसलिए प्रकरण बहुत सुंदर है। ढूंढारी से ही पढ़ूं, देखिए परंतु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं, सो आज्ञा ही मानना धर्म होई। तो सर्व मत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मान ही धर्मात्मा होई। ताते हैं परीक्षा करी जिन वचननी को सत्यपनो पहचानी, जिन आज्ञा माननी योग्य है। परीक्षा करके क्या हासिल होगा? कि जिन वचन ही सत्य हैं ये सामने आ जाएगा। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, वो रटते हैं, समझते नहीं है, तो कभी कोई उनको दूसरी चीज सिखाने वाला आ जाए, कुछ ऐसे बड़े तर्क दे दे या बता दे कि नहीं नहीं ये गलत है, तो वो दूसरी चीज रटने लग जाएगा। लेकिन जिसने समझ करके वो विषय समझा है, उस विषय को ग्रहण किया समझ करके, वो गड़बड़ाता नहीं है। टेबल होती है ना, पहाड़े होते हैं, छोटे से बच्चों को याद कराई जाती है, शुरू शुरू में 2 की टेबल ही बहुत उनको कठिन लगती है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब वो छोटा सा बच्चा, उसको मालूम तो है ही नहीं 2 2 जा 4 कैसे हुआ, 2 दूनी 4 कैसे हुआ, ये तो पता है ही नहीं, परीक्षा थोड़ी ना करनी आती उसको।
लेकिन अगर उसको भली प्रकार से सिखाओ कि भाई देखो 2 में 2 जोड़ो कितना होएगा, वो एक एक करके सिखाते हैं ना कि ये देखो 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, तो ऐसे 4 हो जाएंगे, इस तरह से 2 2 जा 4 होता। अगर उसने इतनी परीक्षा कर ली, फिर अगर कोई उसके सामने लिख देवे 2 2 जा 5, वो कह देगा गलत है, वो कह देगा ये। तो क्या होगा परीक्षा करने से? जिन वचन की सत्यता सामने आ जाएगी, जिन वचन ही सत्य भाषित हो जाएंगे, है ना, ये सम्यक दर्शन है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा ही सच्ची लगने लग जाएगी। सत्यपनो पहचानी जिन आज्ञा माननी योग्य है। बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे होई? और बिना निर्णय किए जैसे अन्यमति अपने शास्त्रनी की आज्ञा माने है, तैसे याने जैन शास्त्रनी की आज्ञा माने, है ना, सरल है। ये इन पर अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मैंने एक मध्य का मार्ग निकाला है इसमें, क्योंकि प्रकरण पूरे छोड़ने लायक भी नहीं है, तो अपन रीडिंग लगा लेंगे और जो गंभीर बात विचार करने लायक होगी उसी पर विस्तार से बात करेंगे। यह तो पक्ष करी आज्ञा का मानना है, को कहे। अब देखिए यहाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस पर विचार करेंगे। को कहे शास्त्र विषय 10 प्रकार सम्यक्त विषय है, आज्ञा सम्यक्त तो कहा है। 3 पॉइंट है इस प्रश्न में और तीनों का जवाब अलग अलग देंगे टोडरमल जी। पहला पॉइंट कि शास्त्र विषय आज्ञा सम्यक्त तो कहा है। दूसरा, वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान का भेद कया है। और तीसरा, वह निशंकित अंग विषय जिन वचन विषय संशय करना निषेध्या है, सो कैसे है। कि भैया हमने तो आज्ञा के संबंध में 3 बातें पढ़ी है। सम्यक्त के 10 भेदों में आज्ञा सम्यक्त टोडरमल जी ने खुद ने लिखा 9वें अधिकार में, सम्यक्त के भेदों में। और मिल जाएगा आपको, बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है, रत्नकरण जी में भी है और दूसरे ग्रंथों में भी है, इसमें भी अपने पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में भी है। तो 10 प्रकार का सम्यक्त तो उसमें मालूम है आपको, सबसे पहला नाम ही आज्ञा सम्यक्त। आज्ञा मार्ग समुद्भव, इस तरह का एक छंद है पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में, पहला नाम ही आज्ञा, सबसे पहला। अच्छा, और धर्म ध्यान का पहला भेद, वहां भी देखो सबसे पहला आज्ञा विचय, सबसे पहला भेद धर्म ध्यान का आज्ञा विचय, सबसे पहला भेद सम्यक्त का आज्ञा सम्यक्त, सबसे पहले नंबर पे। और आप कह रहे हो आज्ञा से नहीं चलना या आज्ञा से तो चलना, वो असल में प्रश्न समझ नहीं पा रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि आप आज्ञा का निषेध कर रहे हो। टोडरमल जी आज्ञा का निषेध नहीं कर रहे हैं, टोडरमल जी कह रहे हैं मानना तो यही है, लेकिन परीक्षा करके मानना है। आज्ञा तो शिरोधार्य करनी है, लेकिन परीक्षा करके शिरोधार्य करनी है, ऐसा टोडरमल जी का कथन है। मेरे ख्याल से शायद 5-7 मिनट बच रहे होंगे अपने, है ना, अपने आप ही ये समाप्त हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा, है ना। और तीसरी बात क्या लिखी इसने कि साहब शंका करने की तो मना की है शास्त्रों में, तो फिर ये आप परीक्षा की जो बात कह रहे हो इसमें शंका नहीं आ जाएगी क्या? जिन वच में शंका न धार, हमने तो ऐसा पढ़ा है छेड़हला में कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में जरा भी शंका नहीं करना। 3 प्रश्न उठाए उसने और तीनों बहुत ज्वलंत है। वास्तव में ये बातें अभी भी उठती है। जैसे अपन कहते हैं ना कि अरे भैया परीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए, लोग बात क्या कहते हैं, अच्छा श्रावक होके तुम मुनि की परीक्षा कर लोगे, श्रावक होके तुम देव की परीक्षा कर लोगे, बोलते हैं ना, इस तरह के टोंट मारे जाते हैं। तो समझने लायक बात है कि परीक्षा होनी कि नहीं होनी। अरे शंका का दोष लगेगा अगर तुम ऐसी परीक्षा करोगे तो। किसकी? गुरु की, जिनेंद्र की या शास्त्र की, किसी की परीक्षा करोगे तो शंका का दोष लगेगा, ऐसा कह करके डरा दिया जाता है, गृहस्थों को डरा दिया जाता है। और बताऊं, इतना ही मात्र नहीं होता, ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं दिला दी जाती हैं कि तुमको तो शास्त्रों को हाथ ही नहीं लगाना है। बोलो कौन दिलाएगा ऐसी प्रतिज्ञा? हुआ है, लेकिन ऐसा ऐसा पहले हुआ है इस तरह का कि शास्त्रों को जो पढ़ता हो उधार नहीं लूंगा, ऐसा कहने वाले भी हुए हैं। क्या मेरे सामने का उदाहरण है इसलिए बोल रहा हूं मैं, है ना, किसी व्यक्ति से नाम की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें हुई हैं। तो शास्त्र पढ़ने की या उस पर विचार करने की मना कौन करेगा? पहले तो ये विचार किया जाए
कि जिसके मन में खोट होगी वो करेगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति फल बेचता है ना, तो आप जैसे अभी संतरे लेने जाओ, नारंगी का मौसम आ गया, नारंगी लेने जाओगे, तो आप पूछोगे भैया मीठी है क्या? तो वो क्या कहता है सामने वाला, किलो साहब चख के देख लो, ये रखी। वो नहीं घबराता। जिसको भरोसा हो कि मेरी नारंगियां मीठी हैं, वो नहीं घबराता कि लो चखो और फिर लो जी भर के जितनी लेनी हो। और जिसके मन में खोट हो, या जिसको ये पता हो कि अरे ये चख लेगा तो लेगा नहीं, तो कहेगा नहीं नहीं ऐसे खोलूंगा नहीं मैं, फिर लेनी पड़ेगी अगर चखोगे तो। वो इस तरह की बात करता है। तो अब आप समझ जाइए, शास्त्रों को पढ़ने की मना कौन करेगा, या शास्त्रों की परीक्षा करने की मना कौन करेगा? कि जिसको भरोसा नहीं हो अपने माल पर, या अपने जो भी अपना रूप है उस पर भरोसा नहीं हो, वही इस तरह की मना कर सकता है। तो ये 3 प्रश्न खड़े करे सामने वाले ने, है ना? क्या क्या? कि एक तो आज्ञा सम्यक तो नाम आया है, एक आज्ञा विषय धर्म ध्यान नाम आया है, और तीसरा शंका करने की मना आई है। तो हम परीक्षा कैसे करें? देखिए, सो कैसे है ताका समाधान। शास्त्र ने विषय कथन कई तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि करी परीक्षा करी सकिए है। बहुत सुंदर पैराग्राफ है, इसको अपन है ना तोड़ेंगे इस पैराग्राफ को समझने के लिए। पहले मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा इसमें क्या क्या खास चीज दी है टोडरमल जी। शास्त्र ने विषय कथन कई तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि करी परीक्षा कर सकिए है। बहुरी कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं, ताते आज्ञा ही करी प्रमाण हो है। तहा नाना शास्त्र ने विषय जे कथन समान होई, तिनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं, है ना? माने जो अलग अलग शास्त्रों में बिल्कुल एक ही बात मिल रही हो, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तीर्थंकर कितने कि कोई सा भी ग्रंथ देख लो 24 ही बताएं, तो वहां तो कोई ऐसी शंका करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुरी जो कथन परस्पर विरुद्ध होई, तिनी विषय जे कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होई, तिनकी परीक्षा करनी। तहा जिन शास्त्रनी के कथन की प्रमाणता ठहरे, तिन शास्त्र विषय जे प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं, ऐसे कथन किए हुई तिनकी भी प्रमाणता करनी। बहुरी जिन शास्त्रनी के कथन की प्रमाणता न ठहरे, तिनके सर्व ही कथन की अप्रमाणता माननी। क्या क्या मतलब निकला? इस पैराग्राफ में टोडरमल जी ने बहुत सारी चीजें दे दी हैं। पहली बात तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा यह हल कर दिया कि हमको कौन कौन सी चीजों की परीक्षा करनी है और कौन सी चीजों की परीक्षा नहीं करनी। उसके बाद ये भी बता दिया कि किस तरह से करनी है, या उसको मतलब एक तरह से लिमिटेड कर दिया, बहुत बड़ा बोझा नहीं है। हमको कोई सुमेरु को नापने नहीं जाना है कि 1 लाख योजन का है या नहीं है। समझ में आ रही है बात? नहीं तो कोई सोचे इसकी परीक्षा कैसे करें, ढाई द्वीप की परीक्षा कैसे करें, है? बता रहे हैं टोडरमल जी खुद ही। 2 तरह के कथन है शास्त्र में। सबसे पहली बात अपन ये देखें, शास्त्र के कथन 2 तरह के। 2 तरह के कैसे है? कि एक तो ऐसे कथन जिनको हम किसी प्रत्यक्ष अनुमान आदि के द्वारा जिनकी परीक्षा कर सकते हैं। एक सेकंड, किसी ने मैसेज किया था क्या कुछ चैट बॉक्स में? क्या लिखा? अच्छा 5 मिनट बचे हैं, ठीक है। चलिए 5 मिनट के, अब तो 2-1 मिनट ही बचे हैं मेरे ख्याल से। फिर भी जो भी बात होती है अपन कल कंटिन्यू करेंगे इसको। एक कथन तो ऐसा है जिसकी हम प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा जांच कर सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के कथन ऐसे हैं कि जिनकी हम सत्यता नहीं जांच सकते, माने जिनकी हम परीक्षा नहीं कर सकते। सत्यता तो जांच सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं वो विधि भी दे देंगे टोडरमल जी, है ना? एक कथन तो ऐसा कि जो हम प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा नहीं जांच सकते, दूसरा कथन ऐसा कि जो हम प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा जांच सकते हैं। तो जो जो चीजें हम जांच सकते हैं उनकी तो परीक्षा कर लेनी। आया समझ में? है ना? उसमें तो कोई शंका है ही नहीं कि जिन जिनके हम प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जांच कर सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं, उनको तो जांच लेना। जैसे एक छोटा सा मैं पहले मुख्य बात बता देता हूं आपको। देखो किस्मत की बात यह है कि जिनकी परीक्षा करने को हमें कहा गया है ना, वही हमारे प्रयोजनभूत चीजें हैं।
मतलब गजब की बात ये देखो आप, सम्यक दर्शन में मुख्य क्या है? देव, शास्त्र, गुरु और सात तत्व। और देव, शास्त्र, गुरु की परीक्षा की जा सकती है, सात तत्वों की परीक्षा की जा सकती है। मतलब कितना बड़ा सहारा हो गया कि जिनके श्रद्धान बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हो सकता था, वो उनकी परीक्षा करना हमारे हाथ की बात है। हम कर सकते हैं उनकी परीक्षा। ऐसा नहीं कहा कि बहुत सी कोई असंभव सी बात हो, उसकी परीक्षा करने को कह दिया तभी जाकर के सम्यक दर्शन होगा, कि नहीं तुमको तो सुमेरु को नापना पड़ेगा तभी सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं कहा। मतलब ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है, आप सोचिए। हमें परीक्षा करनी ही सिर्फ उनकी है कि जो वास्तव में हमारे काम के हैं, है ना? करनी उनकी नहीं जिनकी हम कर सकते हैं। परीक्षा संभव है उनकी, असंभव नहीं है। और जो हमारे लिए प्रयोजन के नहीं है, उनकी परीक्षा असंभव हो चाहे संभव हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कह रहे हैं, शास्त्रों में कितने कथन ऐसे हैं? पहला तो जिनके प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं। दूसरा, कोई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, इसलिए आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं। ये साथ में लेकर के चल रहे हैं टोडरमल जी। क्यों? क्योंकि प्रश्नकर्ता ने वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान और आज्ञा सम्यक तो और शंका नहीं करना, वो सारी बातें